अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू प्राइमर का सबक लाम पढ़ेंगे। लाम के जो हैं वो नुकात ब्रेल में 1, 2, 3 हैं। शलवार कमीज़ हमारा कौमी लिबास, पहन के इसको बन जाएं ख़ास। और तस्वीर जो दिखाई गई है उसमें दो ख़वातीन ने शलवार कमीज़ पहन रखी है और सर पे दुपट्टा ओढ़े हुए है। और जो साथ में मर्द दिखाया गया है उसने भी शलवार कमीज़ और वास्केट पहन रखी है। और नीचे जो है वो क्वेश्चन किया गया है कि सोच कर बताएं कि साफ़ सुथरा लिबास पहनना क्यों ज़रूरी है या क्यों पहनना चाहिए। तो इसमें जो है वो साफ़ सुथरा लिबास, जैसा कि हमारे मज़हब में भी है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, हमें साफ़ सुथरा और जाज़िब नज़र जो है वो लिबास पहनना चाहिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफाई को तरजीह देते थे। साफ़ लिबास हो, बेशक पैबंद भी लगा हुआ लिबास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहन लेते थे। ठीक है। और जो है वो रियाकारी से परहेज़ करना चाहिए, ज़्यादा दिखावा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ के बारे में अल्लाह ताला सवाल पूछेंगे आपसे। अब इसमें जो है उन्होंने कहा है कि बच्चों को लिबास की अहमियत, खसूसियत और ज़रूरत का तसव्वुर दें। मसलन गर्म सर्द लिबास, इलाकाई लिबास, कौमी लिबास वगैरह। बच्चों को कौमी लिबास के साथ साथ मुख्तलिफ ममालिक के लिबास का तसव्वुर भी दें, ताकि बच्चों के अंदर आलमी बरादरी के बारे में मालूमात का इजाफ़ा हो। फिर है बच्चे जमात में रवायती लिबास पहन कर आएँ। बच्चों को तस्मे बांधना और जुराबें पहनना भी सिखाया जाए। उसके बाद है नीचे ज़ख़ीरा अल्फाज, लफ्ज़, लाम फेज़ लफ्ज़, लकीर, लाम छोटा काफ ये रे, लाजम लाम अलिफ जे मीम, लूडो लाम डाल वाओ, लाटू लाम अलिफ ला टे वाओ, लियाकत लाम ये अलिफ बड़ा काफ ते। ये तो प्यारे बच्चों ज़ख़ीरा अल्फाज थे जो मैंने आपको जोड़ तोड़ के साथ बताए। अब जो है हम मुख्तलिफ़ इलाकाई लिबास के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ कि दूसरे ममालिक में भी मुख्तलिफ़ किस्म का लिबास पहना जाता है। जैसे सऊदी अरेबिया में चोगा पहनते हैं, ख़वातीन जो है वो बुर्का पहनती हैं, गाउन और हजाब करती हैं। इसी तरह जो दूसरे ममालिक हैं उनमें ख़वातीन भी पैंट शर्ट पहनती हैं और मर्द हजरात भी पैंट शर्ट पहनते हैं। सुबह पंजाब में जो है ख़वातीन वो जो हैं वो अपना शलवार कमीज़ पहनती हैं और दुपट्टा ओढ़ती हैं। और मर्द हजरात जो हैं वो गांव में जो रहते हैं वो धोती कुर्ता और सर पे पगड़ी पहनते हैं। और शहर के जो ज़्यादातर मर्द हैं वो शलवार कमीज़ पहन लेते हैं, पहनना पसंद करते हैं। इसके अलावा जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो है वो, जैसे पंजाब में जो है वो फलकड़ी साड़ी भी बहुत मशहूर है। और जो फंक्शन वगैरह होते हैं तो लहंगे, गरारे, शरारे, इस तरह का लिबास भी जो है वो पहना जाता है। इसके अलावा सराइकी अजरक भी बहुत मशहूर है। मुल्तानी कुर्ता, जहाँ पे मुल्तानी सकाफ़त को मद्देनज़र रख के बनाया जाता है। मुल्तान की जो है कढ़ाई बहुत मशहूर है। चोलिस्तान के इलाके में बंधानी लिबास और कुर्ता वहाँ की सकाफ़त को ज़ाहिर करता है। पंजाब के इलाके पोटोहार में खुली कमीज़ के नीचे पोटोहारी खुली शलवार पहनी जाती है। फिर है जी ये आमतौर पर जो शलवार होती है वो पंजाबी शलवार से ज़्यादा खुली और बालदार होती है। ख़वातीन बालों में परांदा पहनती हैं। खुस्से जो हैं वो भी बड़े मशहूर हैं पंजाब में। खुस्से दो तरह के हैं, एक चूंच वाला खुस्सा जो ऊपर को उसकी चूंच मुड़ी हुई होती है और दूसरा सादा खुस्सा होता है। खैबर पख्तूनख्वा, जिसका पहले नाम जो था वो सूबा सरहद था, यहाँ पर मर्द शलवार कमीज़, बास्केट और ख़ास तौर पर जो है वो पगड़ी पहनते हैं। और कुछ जो है वो टोपी, एक ख़ास किस्म की होती है, वो बच्चे टोपी पहनना पसंद करते हैं। मर्द हजरात पेशावरी चप्पल भी पहनते हैं। ख़वातीन घेरे वाली लंबी फ़्रॉक और घेरे वाली शलवार पहनती हैं। जो पश्तून ज्वेलरी टोपी वाली जो टोपी वाला जो जिसमें जाली लगी हुई होती है, बुरकों का रवाज भी है। पाकिस्तान की खूबसूरत वादी चतराल में चतराली टोपी और चतराली फ़्रॉक बहुत मशहूर हैं।
اس کے علاوہ جو ہے چترال کے 45 کلومیٹر کے فاصلے پر وادی کیلاش کی خواتین لمبی اور کالی پوشاکیں پہنتی ہیں۔ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے۔ وہاں پہ جو مرد بڑے سائز کی پگڑی جیسے روایتی طور پر پاگ بھی کہتے ہیں، مرد ڈھیلے ڈھالے گھیرے والی شلوار قمیض زیب تن کرتے ہیں۔ قمیض کے اوپر جو ہے وہ واسکٹ پہنتے ہیں۔ ہاتھ سے کڑھائی کیے ہوئے لباس، شیشے کا کام جو اس کی میں مزید جو ہے وہ خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے۔ خواتین کے مخصوص لباس کو پشک کہا جاتا ہے۔ سندھ کی تہذیب و ثقافت ہزاروں برس قدیم ہے۔ سندھ ایک تاریخی اور ساحلی سمندر کا رکھوالا ہے۔ یہاں پر زیادہ تر لوگ خانہ بدوش ہیں۔ خواتین لہنگا پہنتی ہیں اور بڑا سا دوپٹہ اوڑھتی ہیں، اور زیادہ ساری چوڑیاں جو ان کی جو کلائیاں ہیں وہ بھری ہوئی ہوتی ہیں چوڑیوں سے۔ مرد حضرات جو ہیں گھیرے والی شلوار اور چھوٹی کرتی زیب تن کرتے ہیں۔ سندھی ٹوپی اور اجرک بہت مشہور ہیں۔ یہ تو ہمارے جو علاقائی لباس تھے ہم نے ڈسکس کیے۔ میں امید کرتی ہوں آپ میرے لیسن سے کافی مستفید ہوں گے۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جزاک اللہ خیر۔